मेरा लंच है वो बन चुका है। और फिर वैसे तो मैं लंच बनाती थी ना तो थोड़ा लेट बनाती थी, लेकिन अभी मतलब मम्मी पापा की वजह से बहुत जल्दी बना देती हूँ मैं। 10 बजे तक या 10:01 तक मैं अपना जो लंच है वो बनाकर तैयार कर देती हूँ, क्योंकि 10 बजे मेरा ये है ना कि घर पर खाना पहुँच जाए मम्मी पापा के लिए। तो आज मैंने क्या क्या बनाया है, सच बताऊँ तो आज घर में कोई ऐसी सब्जी नहीं थी। कुछ भी मैं ऐसा बनाती तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो दाल भी नहीं बनी थी। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अरहर की दाल बनाई है पापा के लिए, और यहाँ पर बनाई है मूंग दाल, क्योंकि शायद अरहर की दाल मम्मी को नुकसान दे, तो इसी वजह पे मम्मी के लिए मूंग दाल बना दी है। और काफ़ी बना दी क्योंकि मम्मी को पसंद है। मम्मी ना खा लेती हैं, मतलब वो बिना रोटी के भी ना ऐसे भी खा लेती है मूंग दाल। तो इसके बाद ये है पापा के लिए चावल, ये रोटियां पैक कर दी है मैंने। और जो है वो मेरा टिफ़िन रेडी हो चुका है, इसे मैं अभी थैले में रख देती हूँ। खाना मेरा पैक हो गया था, लेकिन क्या हुआ, पापा ना अभी चले गए हैं वापस घर के लिए, और टाइम इस समय 10:02 हो रहे थे। तो मेरा बन जाता है 10 बजे तक, बस मतलब उसको लेकर जाना होता है खाने को यहाँ से। कपड़े वॉश कर रही हूँ, कपड़े पड़े हैं, और भी घर का काम है वो कर रही हूँ मैं। अब देखो किस टाइम तक जाएगा। पापा नहीं आएंगे तो फिर रिक्शे वाले के हाथ पहुँचाना होगा खाना। रिक्शे वाले भैया है ना, वो भी खाना देकर आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कि अब कल खाना जैसे कि नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि रिक्शे वाले भैया को देखा तो उनकी जो रिक्शा चलाते हैं ना उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो रिक्शा उन्होंने घर पर खड़ा कर दिया था। वो रिक्शा नहीं चला रहे थे, तो ये दिक्कत आ जाती है कभी कभी, और कुछ नहीं। बस चलो मैं जब तक अपना और काम कर लेती हूँ। अभी लाइट भी चली गई है, कपड़े जो पड़े थे धुलने के लिए वो भी रह गए हैं। बहुत सा काम रुक जाता है ऐसे, मतलब ये जितना भी पानी वाला काम है, कपड़े धुलने वाला काम है, ये रुक जाता है। उसकी वजह से काफ़ी देर लग जाती है, फिर इस मशीन लगी रहती है फिर पूरे पूरे दिन इस तरह से। और आज तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है, फीवर लग रहा है कि मुझे फीवर आ रहा है। मैंने इनसे भी कहा था कि मेरी तबीयत आज ख़राब हो रही है, ऐसा ना हो कि दिवाली वाले दिन मैं बिस्तर पकड़ लूँ फिर। वैसे तो मैं काम करती रहती थी ना, पेन किलर लेती रहती थी। मैं इनसे 3 दिन पहले से बोल रही हूँ कि मुझे पेन किलर ला कर दे दो, पेन किलर ख़त्म हो चुकी हैं। वरना मैं क्या करती हूँ, काम करती हूँ दिन में, मतलब 3 पेन किलर मैं ले लेती हूँ, मॉर्निंग में, दोपहर को और रात को। फिर उससे मेरा क्या है ना, चलती फिरती रहती हूँ, काम आराम से होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी इस समय मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है मेरे पैरों में, और थक गई हूँ। सच बताऊँ तो बुरी हालत हो रही है इस समय। चलो भाई, जैक बूफी सो रहे हैं आराम से अभी। इनको जो सुबह का नाश्ता था वो मिल गया है, और आराम से अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। ये देखो, जैक और बूफी दोनों सो रहे हैं आराम से। इनको बांध कर रखना पड़ता है, वरना ये भैया बूफी बस खाना खाएंगी बाहर निकल लेंगे, खाना खाएंगी बाहर निकल लेंगे। इसलिए हम जब इन्हें खाना भी देते हैं तो इन्हें घर में तो रहना चाहिए ना, बाहर जाती है, रोडों पे घूमती है, इतनी गाड़ियाँ निकलती हैं, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। इसी वजह से इनको बांध कर रखा जाता है। रात को खोल दिया जाता है, रात को पूरा छुट्टा रहते हैं, पूरे घर में, छत पर, हर जगह घूमना है इनको। फिर तो दिन भर मैं इनको बांध कर रखती हूँ। अभी बूफी जी कुछ कहना चाहोगी? हेलो बे महारानी जी, छोलियो कुछ कहना चाहोगी? ये को चोट लगी है इसके, है चोट बहुत खाती रहती है, ये कुछ नहीं कहेगी। जयगु महाराज कुछ कहना चाहोगे अपने बारे में? हेलो, सोने दे क्या, कुछ नहीं कहोगे? पता ही कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हूँ, मुझे इसे टच करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं इसे कैसे भी टच कर लूँ, कुछ भी, मतलब मुझे इतना डर नहीं है कि हाँ ये मुझे काट लेगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगता है मुझे इससे, क्योंकि ये मुझे नहीं काट सकता है, मैं जानती हूँ। लेकिन मुझे इससे डर लगता है। इसको उठाने से पहले मुझे उसे बोलना पड़ता है कि भैया हाँ, क्योंकि इसको थोड़ा बोल के उठाते हैं, नहीं तो अगर मैं टच करूँगी ना सोते हुए तो ये काट लेगी, मुझे पता है। और खाना खा रही होगी तो ये काट लेगी, इसे टच करो तो, इसलिए। लेकिन हाँ ये नहीं काटेगा, ये खाना खा रहा हो, मैं ऐसे कुछ भी करूँ, टच करूँ, इसकी थाली हटा दूँ, कुछ भी करूँ, ये मुझे नहीं काटेगा, मुझे पता है। ये देखो है, ये नहीं काटेगा मुझे, ये मुझे नहीं काटेगा।
ये पता है क्या, विशाल छोटा है ना, तो उसके साथ में ज़्यादा वो करता है ये, मतलब ये सोचता है ना कि हाँ मेरे से भी छोटा कोई है, जैसे हाइट में ये से उछलता है तो उसको ज़्यादा डराता है ये। जैकू, ओहो इतनी गहरी नींद में हो। चलो लाइट आ गई, अब कपड़े धुलते हैं फटाफट से, पानी की प्रॉब्लम नहीं होएगी। अभी मैं चलती हूँ। चादर वगैरह मैंने इसकी धोने के लिए डाल दी है, इसमें पड़ी है चादर धुलने के लिए। और पैरों में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी ये लेके आए हैं मेरे लिए गोलगप्पे, और मुझे ज़रूरत थी दवाई की, बट लेके आए हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी है। क्यों? वैसे मैं ज़्यादा दिन नहीं हुए, काफ़ी दिन होगा कि नहीं हुए गोलगप्पे खाए हुए। जब बच्चे स्कूल हुए तभी लाया हूँ। हाँ, ये मीठा वाला है, मीठा गोलगप्पा। और इसमें पानी, प्याज के साथ अच्छे लगते हैं ना, प्याज डालो और पानी लो। खाएगा कौन? आप खा लो, मैं खा लूंगी। तो अभी रात के बज रहे हैं पूरे 11:15, यानी कि 11 बजने में 15 मिनट रह गए हैं। और मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ और तनीषा है अभी। विशाल और उसके पापा गए हुए मार्केट वो गए थे 10:30 बजे। और क्योंकि आज धनतेरस है, तो ये है ना कि धनतेरस पे कुछ ना कुछ लेके आते हैं, शॉपिंग करते हैं। लाइट ऑफ है कमरे में, इसलिए आपको अंधेरा लग रहा होगा मेरी वीडियो में। और मैं लेटी हुई थी, मोबाइल देख रही थी। फिर ना मेरा ना पूरा डाटा ख़त्म हो गया आज का, क्योंकि पता है डाटा क्या, 2 GB मिलता है, और एक वीडियो को अपलोड करो ना तो उसमें ही सारा डाटा उड़ जाता है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग थोड़ी बातें करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। तनीषा सो गई है, और जब वो 10:30 पे गए हैं तो लेट ही आएंगे। उससे पहले क्या कर रहे थे, उससे पहले ना चक्की चला रहे थे, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया है, तो इसी वजह से उन्हें चक्की चलानी पड़ रही है। तो वो चक्की चलाते रहे, उसके बाद गए हैं। मैंने उनसे कहा था दिन में, लेकिन फिर शॉप पे ये है ना कि फिर शॉप पे भी कोई ना कोई होना चाहिए था, इसलिए वो दिन में कोई भी सामान लेने नहीं गए थे। और ये इस साल नहीं, हर साल होता है मेरे साथ ऐसा। धनतेरस पे मतलब सबसे लेट लेके आते हैं सामान, क्योंकि ये क्या करते हैं उसी दिन मतलब काम लगा रहता है, इनको आटा नहीं होता है, कभी खुद चक्की चलानी पड़ती है। और आज भी ऐसे हुए हैं। मैं कभी कभी गुस्सा भी कर जाती हूँ, फिर सोचती हूँ छोड़ो, ये हम लोग के लिए इतना करते रहते हैं। रात रात में भी चक्की चलानी पड़ती है इनको, क्योंकि तो ब्लैंकेट्स ओढ़े हुए हैं सभी लोगों ने, क्योंकि ठंड बढ़ गई है। और पंखा भी चला रखा है, क्योंकि पंखा नहीं चलाएंगे तो मच्छर चैन नहीं रहने देते हैं। मॉर्टिन भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी बहुत मच्छर है। और इस समय डेंगू तो आपको पता है कितना फैल रहा है, इस वजह से पूरा मतलब मैं हर जगह मॉर्टिन लगा के रखती हूँ, जिससे कि बिल्कुल मच्छर ना काट पाए। लेकिन मच्छर हैं यहाँ पर, काफ़ी मच्छर हैं। दिन में भी ना मच्छर काटते रहते हैं। और अब मैं कोशिश करूँगी थोड़ी देर सो जाऊँ, क्योंकि सो गई तो उठ नहीं पाऊँगी फिर जल्दी ये। और उन्होंने खाना भी नहीं खाया है, जब वो आएंगे तब खाना खाएंगे। विशाल ने भी नहीं खाया, तनीषा और मैंने खा लिया था। ये लेट हो जाते हैं तो हम लोग खा लेते हैं खाना, ऐसा नहीं है खाना नहीं खाते हैं। क्योंकि मुझे पता है मार्केट गए हैं तो टाइम तो लगेगा, कम से कम उन्हें 2 घंटे लग जाएंगे। तब तक मैं सो लेती हूँ। आएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि जैक भी है, बाहर ही है, उसको मैंने अभी अंदर नहीं रखा है। दोनों बाहर हैं, बूफी और जैक दोनों बाहर हैं।